सोचा है हमारी ये दुनिया, ये हकीकत इतनी सॉलिड और असली क्यों महसूस होती है, जबकि इसे बनाने वाले जो सबसे छोटे कण हैं वो तो अनिश्चितता और संभावनाओं के अजीबोगरीब नियमों पर चलते हैं। तो आज हम क्वांटम फिजिक्स के एक ऐसे ही गहरे राज में उतरने वाले हैं जो हमारे वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए सीधे उस पहेली से शुरू करते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सामने रखता है। एक ऐसी पहेली जो हमारी रोजमर्रा की समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। पहेली पता है क्या है? ये कि अगर हम सब, ये कुर्सी, ये हवा, सब कुछ क्वांटम कणों से बना है, तो फिर हमारी दुनिया ऐसी क्यों नहीं है जहां हर चीज हर जगह एक साथ हो? क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड का नियम तो यही कहता है कि हर कण अपनी हर मुमकिन हालत में एक साथ मौजूद रहता है। लेकिन हमारी हकीकत तो एकदम सॉलिड है, एक ही है। ऐसा क्यों? और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको ऐसे समझिए जैसे एक सिक्का हवा में उछाला गया है। जब तक वो नीचे गिरकर रुक नहीं जाता, टेक्निकली वो हेड्स भी है और टेल्स भी एक ही वक्त पर। क्वांटम कण बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करते हैं। जब तक हम उन्हें देखते नहीं या मापते नहीं, वो अपनी सारी मुमकिन हालतों में एक साथ मौजूद रहते हैं। शायद इसको समझाने का सबसे मशहूर उदाहरण है श्रोडिंगर की बिल्ली वाला थॉट एक्सपेरिमेंट। सोचिए, एक बक्सा है जिसके अंदर एक बिल्ली है। अब क्वांटम नियमों के हिसाब से जब तक बक्सा बंद है, वो बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी। हाँ, एक ही साथ। ये अजीब सी सुपरपोजिशन वाली हालत तब तक चलती रहती है जब तक हम बक्सा खोलकर देख ना लें। हमारा सिर्फ देखना, बस यही एक्शन उस बिल्ली को एक हकीकत में फिक्स कर देता है, या तो जिंदा या मुर्दा। तो यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक बिल्ली की हकीकत उसको देखने से तय होती है, तो इतने विशाल, इतने बड़े ब्रह्मांड को कौन देख रहा है? कौन है वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर जो इसे अनंत संभावनाओं की धुन से निकालकर इसे एक ठोस हकीकत में बदल रहा है? इस कॉस्मिक जासूसी कहानी में हमारा पहला सुराग, और शायद सबसे जरूरी सुराग, ऑब्जर्वेशन यानी देखने की ताकत में ही छुपा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये हमें दिखाता है कि हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। सच कहूं तो ये क्वांटम फिजिक्स का शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाला प्रयोग है। इसको इमेजिन कीजिए, एक दीवार है जिसमें दो स्लिट्स यानी दो दरारें हैं। अगर हम उस पर गेंद फेंकें तो पीछे वाली दीवार पर क्या बनेगा? दो सीधी लाइन है, सिंपल। लेकिन जब वैज्ञानिक ऐसी ही चीज फोटॉन्स जैसे क्वांटम कणों के साथ करते हैं, तो वो अचानक लहर की तरह बर्ताव करते हैं और पीछे कई सारी लाइनें बना देते हैं। मगर ट्विस्ट यहां आता है, जैसे ही हम एक डिटेक्टर लगाकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि कण आखिर किस स्लिट से गुजरा, वो कण अपना बर्ताव एकदम बदल लेता है और फिर से गेम की तरह दो सीधी लाइनें बनाने लगता है। मतलब सिर्फ हमारा देखना ही उसकी हकीकत बदल देता है। इस अजीब घटना का एक वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं डीकोहिरेंस। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि जैसे ही कोई क्वांटम सिस्टम जिसमें ढेरों संभावनाएं हैं किसी ऑब्जर्वर के संपर्क में आता है, वो सारी संभावनाएं ढह जाती हैं और वो एक अकेली निश्चित हालत में आ जाता है। संभावनाओं का आलम हकीकत में तब्दील हो जाता है। अच्छा, अब इस कहानी को और भी अजीब बनाते हैं। क्या होगा अगर ऑब्जर्वर हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो? चलिए देखते हैं। साल 2021 की एक स्टडी ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। मान लीजिए बॉब नाम का एक एलियन है जो एक बहुत ही दूर की आकाशगंगा से अपने टेलीस्कोप से हमारे इसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख रहा है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल सच में दिमाग घुमा देगा, क्या लाखों प्रकाश वर्ष दूर बैठा एक ऑब्जर्वर जो टेक्निकली हमारे अतीत को देख रहा है, क्या वो भी डीकोहेरेंस पैदा कर सकता है? ये तो कारण और प्रभाव और समय के बारे में हमारी सारी समझ को चैलेंज करता है। और इसका नतीजा चौंकाने वाला है। जवाब है हाँ। ऐसा लगता है कि क्वांटम दुनिया में दूरी और समय मायने ही नहीं रखते। बॉब का ऑब्जर्वेशन, चाहे वो कितनी भी दूर से हो और हमारे अतीत में हो, वो सुपरपोजिशन को ढहा देता है। ये सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े विरोधाभास पर। क्या हो अगर हमारा एलियन दोस्त बॉब एक ब्लैक होल के अंदर चला जाए, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी जानकारी, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। देखिए, यहां आकर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आमने सामने आ जाती हैं। रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर बॉब की ऑब्जर्वेशन, उसकी नजर हम तक पहुंच ही नहीं सकती, तो उसका हमारे एक्सपेरिमेंट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, राइट? पर क्वांटम थ्योरी इसके उलट कहती है। वो कहती है असर पड़ेगा। तो अब सही कौन है? तो अब इस विरोधाभास को सुलझाने की कोशिश करते हैं और पर्दा उठाते हैं हमारे ब्रह्मांड के अल्टीमेट ऑब्जर्वर से।
इसका एक संभावित हल हमें मिलता है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और मैल्कम पेरी के 2016 के एक पेपर से। उन्होंने एक आइडिया सामने रखा जिसे ब्लैक होल सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसको ऐसे सोचिए कि ब्लैक होल का जो किनारा होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां पर कम ऊर्जा वाली रेडिएशन की एक परत होती है और ये परत अंदर जाने वाले हर कण की क्वांटम जानकारी को रिकॉर्ड कर लेती है। मूल रूप से ये एक तरह का कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। तो बात यह है कि जानकारी को ब्लैक होल से बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। ब्लैक होल का वो सॉफ्टवेयर ही ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। ऑब्जर्वेशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल किनारे पर ही हो जाता है और वहीं पर क्वांटम पतन होकर हकीकत तय हो जाती है। और 2023 के एक पेपर ने तो इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि ब्लैक होल्स ही शायद इस ब्रह्मांड के असली अल्टीमेट ऑब्जर्वर हैं, जो हर पल लगातार इस ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं को समेटकर इस एक ठोस हकीकत में ढाल रहे हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हो सकता है ब्लैक होल्स इस खेल में अकेले ना हो। कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि शायद ब्लैक होल्स के अलावा भी कॉस्मिक ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की सीमा या स्पेस टाइम का ताना बाना खुद, या हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का बल ही वो ऑब्जर्वर हो। इस सब का मतलब पता है क्या है? कि इन विशाल कॉस्मिक ऑब्जर्वर के बिना हमारा ब्रह्मांड शायद बस संभावनाओं का एक अनंत महासागर होता, एक कॉस्मिक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। हमारी हकीकत कोई तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि ये उन अनंत संभावनाओं में से चुनी हुई एक अवस्था है। तो ये पूरी चर्चा इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार पर खत्म होती है। हमारा वजूद शायद इसलिए है क्योंकि कोई चीज, चाहे वो ब्लैक होल हो या खुद ब्रह्मांड, हमें लगातार देख रही है। तो सोचिए, क्या होगा अगर वो देखना बंद कर दें?